12वां अध्याय। अगासुर का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी वाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रिज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण जी के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल वाल सुंदर सिंह के चल पड़े। उन्होंने कृष्ण के अनगिनत बछड़ों में अपने बछड़े मिला दिए और स्थान संथान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। सब के सब ग्वाल कांच घुंघची मणि सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फूलों से श्रृंगार किया हुआ था। कोई किसी का सिक्का चुरा लेता, कोई किसी का बेत चुरा लेता, बांसुरी चुरा लेता, पता नहीं क्या क्या खेल कूद करते जा रहे थे। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए सभीों ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं, परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वो लीला कर रहे हैं। उन्हीं भगवान के साथ भी महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। परीक्षित, इसी समय अगासुर नाम का महान दैत्य आ धमका। उसे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों के सुखमयी क्रीड़ा देखी ना गई। उसके हृदय में जलन होने लगी, जैसे आज लोग एक दूसरे से जलते हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं, बड़ी बेईमानी करते हैं और पता नहीं ये जीव क्या क्या करते हैं। वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीव की रक्षा करने के लिए चिंता करते थे। इस बात की बाट देखते ही रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहनों को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब जे मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों को मर्त तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे ही हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही ना रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह शरीर एक योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था।
अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि जैपी वृंदावन की कोई शोभा है, गुफा है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, जय जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, हमें निकलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूरज की किरणें पड़ने से जो यूं बादल लाल लाल हो गए हैं। और अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है। तब उनमें से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या ये हमें निगल जाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि जे बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। जब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इसकी इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। परीक्षित, भगवान कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन ना था। उसमें बादलों में छिपे हुए देवता भय बास हाय पुकार उठे और अगासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अगासुर बछड़ों और ग्वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर करना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण भगवान देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उल्ट गई, व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुकने लगे, शरीर कांपने लगा, प्राण ब्रह्मारंदर फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़े और ग्वालों को जिला दिया। उन सब को साथ लेकर अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में ही समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर भगवान की स्तुति की और बहुत बहुत विनती की। परीक्षित, जा वृंदावन में अजगर का जहे चाम सूख गया, तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा बनी रही। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा संतान श्रेष्ठ है।
तुम हरि के भक्त हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी माता के पेट में तुम्हारी रक्षा की थी। जो तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और नूतन बना देते हो। ऋषिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका स्वभाव ही होता है कि वह अपने भक्तों से भगवान के नाम का कीर्तन कराएं और उनके नाम का जपना नित्य कर्म करें। ठीक वैसे ही लब्ध पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है। मैं तुम्हें सुनाता हूं। दयालु आचरणीय गण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। तो मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद उन्हें जमुना के पुलीन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, जमुना जी का जहे पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की वालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो जहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। हम लोगों को जहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है। हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप धीरे धीरे हरी हरी घास चर रहे हैं। ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली। एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे। सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। बान भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की करना का चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां शोभित हो रही हों। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते थे। कोई किसी के साथ भोजन करता, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। उन्होंने मुरली को कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंगी और बेंत बगल में दबा लिए थे। जो समस्त यज्ञों के एक पात्र भोगता है, वे ही भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठकर इस प्रकार लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। वर्तवश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रहस्यमय लीला में तन्मय हो गए। जब ग्वाल वालों का ध्यान उस ओर गया, तब तो भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो। मैं अभी बछड़ों को ले आता हूं। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं और सब जगहों बछड़ों को ढूंढने चल दिए।
परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहरमय लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अनंतर ले गए और सभी अंतर ध्यान हो गए। वे जड़ कमल की तो ही संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर जमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु जहां क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। जब उन्होंने वन में घुसकर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं ना मिले, तब वे तुरंत जान गए कि जय सब ब्रह्मा जी की ही मेहरबानी है। वे तो सारे विश्व एकमात्र ज्ञाता हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर है। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे कि तैसे अनेक प्रकार के बछड़े और ग्वाल बाल बना लिए। सर्वात्मा भगवान सभी हुए बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रिज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी वाखल में घुसा दिया। ग्वाल बालों की माताएं बंसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परम परम भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में बान से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करती। वे माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों से उनका श्रृंगार करती। दोनों बाहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का टीका लगा देती तथा भोजन कराती। ग्वालनों ने के समान गौएं भी जब जंगलों में से चक्कर चार कर उल्टी उल्टी जल्दी जल्दी दौड़ती थी, उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते थे। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती गई। इस प्रकार सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बछड़ी और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बाल रूप से बात स्वरूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वर्ण और गोष्ठ में ही क्रीड़ा करती रही। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उसमें गौएं
गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने बिरज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं बात बात सलस ने उमड़ाया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों को रोकने की कुछ भी परवाह ना कर मार्ग से वे जा सकते थे। उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। जिस जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे ही गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया था, और ब्रह्मा जी सब कौतुक देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने बछड़े और गौएं सुपाली थी और भगवान कृष्ण को मनुष्य समझा था। परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज लौट आए, उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रेटी समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे, तो मेरी माया में सया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा तो बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए, इनमें से कौन सच्चे और कौन बनावटी हैं, यह बात वे किसी प्रकार ना समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही चमत्कार हो गया। ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण जी के रूप में दिखाई पड़ने लगे। उनके बक्स सतल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा थी। वे नक्शे सिख तक समस्त भाग्यशाली भक्तों को भक्तों ने पहनाई थी। ब्रह्मा जी ने जय भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते आते हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल उन उसके प्रमाण का कारण संभाव वासनाओं को जुगाने वाला भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन्मथी की सभी की सत्ता महत्ता अपना खो आश्रित तत्व खो बैठी। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि वे सभी भूत भविष्य और वर्तमान काल के द्वार सीमित नहीं है, वे सब के सब सभी प्रकाश और केवल अनंत अनंत स्वरूप हैं। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित,
भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उनकी महिमा असाधारण है। वे सभी प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत हैं। ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं। भगवान के दिव्य रूप को तनिक भी ना समझ सके। यहाँ तक वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के समोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा लिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मारकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने जयों तयों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्म गोप वंश के बालक का सा जाट कर रहा था। इस नाटक, इस प्रकृति, इस शक्तिमान आदर्श को देखकर ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पार से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अगर भाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और नंद से आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार सिमरन करते, उनके चरणों पर गिरते और उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। हम आपके हिरचाए हुए हैं। आपकी नाभि से हमारा कमल फूल से जन्म हुआ है। बिगड़े भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। हे प्रभु, जय तो अपाकृत शुद्ध सातवमयी है। मैं जा और कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद बिगड़े की महिमा नहीं जान सका। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं। भगवान आपकी सा भगत सा प्रकार के कल्याण मूल स्तोत्र उद्गम है। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले ही बहुत से जोगी हो गए हैं। उन्होंने जोगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति ना हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। प्रभु, इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर
बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांत अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा है। मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्कर में हैं। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं जन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञान बस अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है? या उसके लिए वह कोई अपराध होता है? इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपकी कोख के भीतर ना हो। प्रभु, आप समस्त जीवों की आत्मा हैं। भगवान, जब आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा? मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा, मुझे उसका आद अंत नहीं मिला। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन हो गया था। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बारे बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखा दिया है। उस दिन की बात जाने दीजिए और मुझे माफ कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूं। अपने आपने लग लग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल आप परमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर जोनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान, आप अनंत परमात्मा जोगेश्वर हैं, इसलिए जय संपूर्ण जगत सपन आपके समान, सपन के समान अस्त अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप ही एकमात्र सत्य हैं। हे प्रभु, आपकी शरण हूं। आपका ऐसा स्वरूप समस्त जीवों को भी अपना स्वरूप है। जो गुरु रूप सूरज से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही तो नाम है। भगवान, जितने आश्चर्य की बात है आप हैं। अपनी आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं। हे अनंत, कृपा करो, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखो। अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो। हे आराध्य प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? सुपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर कोई फल तो नहीं है।
हे प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेषाद दोषों को त्याग दिया। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से समर्था रहित हैं, सर्वथा रहित हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें, मेरे मन वाणी शरीर आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के अर्चिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने गंधर्व स्थान सत्यलोक में चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए क्या कारण है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। अर्जेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, दान और गृह आदि में नहीं होता। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि जय शरीर मैं नहीं हूं, जय शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं, सभी श्री कृष्ण स्वरूप हैं। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों के साथ वन क्रीड़ा, अगासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों को और ग्वाल वालों का प्रकट होना, ब्रह्मा जी के द्वारा ही की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो हरि कथा कीर्तन सुनते हैं, उनकी प्रेम के प्रति प्रीत हो जाती है। महापापी भी भगवान का नाम लेकर तर जाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भंती उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रिज में ही त्याग दी।